सुप्रभात। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज आप पढ़ेंगे पाठ अब्दुल कलाम। बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे अब्दुल कलाम के बारे में। आप अब्दुल कलाम जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए और विस्तृत रूप में उनके बारे में जानें इस पाठ के माध्यम से। पाठ परिचय। इस अध्याय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। लेख का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना है। जीवन वृत्त बच्चों, जीवन परिचय। मानवता प्रेमी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के गुण, ठीक है, जो अपने चुंबकीय मतलब खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, ठीक है, चुंबकीय आकर्षण से किसी भी व्यक्ति को सहज ही मोह लेते थे। बच्चों, अब्दुल कलाम जी में एक ऐसा आकर्षण था कि लोग उनसे बात करने के लिए तैयार रहते थे, अपने आप चले आते थे, ठीक है। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। बच्चों, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई सन 2002 ईस्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर भारत के विकास और उन्नति के लिए नवीन राहें खोल दी। नवीन का अर्थात हुआ नई राहें खोल दी। इन्होंने अपने संघर्षरत जीवन में कभी हार नहीं मानी और सदैव सफलता प्राप्त की। बच्चों, इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष मतलब समझ रहे हो ना, जीवन में अनेक परेशानियां आईं, उनसे लड़ते रहे, कभी भी हार नहीं मानी। डॉक्टर कलाम का जन्म मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, राज्य के रामेश्वरम कस्बे में 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम अशियम्मा था। वे रामेश्वर मंदिर के बड़े पुजारी के घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ का मतलब जानते हो बच्चों, अर्थात बहुत गहरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, ठीक है। घनिष्ठ का अर्थ शाब्दिक अर्थ हुआ गहरे। उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चों, ये दोनों आपस में बहुत मित्र थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपस में धर्म ग्रंथों, क्योंकि अब्दुल कलाम जी का धर्म ग्रंथ कुरान था और रामेश्वरम मंदिर का धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत, लेकिन इन्होंने आपस में कभी एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं किया। और इनकी माँ और दादी रामायण तथा पैगंबर मोहम्मद की कहानियाँ सुनाती थी। इनकी माँ और दादी ने भी कोई भेदभाव नहीं किया बच्चों, वो भी उन्हें रामायण की कहानियाँ भी सुनाती थी और पैगंबर मोहम्मद जी की भी, पैगंबर मतलब ईश्वर, मोहम्मद जी की भी कहानियाँ सुनाती थी। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ा और कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। आई समझ में बच्चों, ये स्वयं मुस्लिम थे, लेकिन उसके बाद भी ये कोई भेदभाव नहीं करते थे और इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उसके सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास किया था, जीवन में व्यवहार में लाए, उसको अपनाया। इनको अपने पिताजी से ईमानदारी और आत्म अनुशासन के गुण तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा भाव मिली। आत्म अनुशासन मतलब समझते हो, स्वयं का अनुशासन, कि हम स्वयं के लिए कुछ नियम बनाएं और उस पर कड़ाई से पालन करें। तो उनको अपने पिताजी से ईमानदारी मिली और आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन जैसे गुण मिले। वहीं माँ से ईश्वर में आस्था और करुणा, दया के प्रति, सबके प्रति दया का भाव, यह गुण उन्हें अपने माता पिता से मिले। डॉक्टर कलाम की शिक्षा उनके गृह राज्य तमिलनाडु में ही हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे रामानाथपुरम के श्वार्टर्स हाई स्कूल में भर्ती हुए, मतलब इन्होंने इस विद्यालय में एडमिशन लिया। इन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।
इन्होंने जो हायर सेकेंडरी है ना, हाई स्कूल 10th की परीक्षा प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीज़न में पास की। इन्होंने विज्ञान तथा अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, मतलब बहुत गहरा अध्ययन, अच्छे से इसको पढ़ा। इन्होंने टॉलस्टॉय, स्कॉट एवं हार्डी को भी पढ़ा। बच्चों, इन लेखक की रचनाएं भी ये पढ़ते थे। इन अपनी हाई स्कूल की परीक्षा के साथ साथ वो इन लेखक की रचनाएं को भी पढ़ा करते थे। दर्शन की ओर रुझान होने के कारण उस पर भी काम किया। दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि थी, इसलिए इन्होंने उसको भी पढ़ा। ये ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब पढ़ते थे। ब्रह्मांड का मतलब समझे ना, संपूर्ण लोक। संपूर्ण लोक के विज्ञान, कैसे ये संसार बना है, क्या है इसका जो विज्ञान है, उसके बारे में ये बहुत पढ़ते थे। जिसमें इन्होंने खगोलीय पिंडों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अब जब किसी चीज़ के आप विज्ञान के बारे में जानेंगे तो उसके अंदर की चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसीलिए इस ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में भी इनको जानकारी मिलती चली गई। पढ़ाई के उपरांत ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो ये रक्षा अनुसंधान से जुड़ गए और विकास संगठन से जुड़ गए। प्रक्षेपास्त्रों के जनक डॉक्टर कलाम ने पृथ्वी, आकाश, अग्नि तथा अन्य मिसाइलों का निर्माण कर भारत को उन्नत हथियारों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया। प्रक्षेपास्त्र बच्चों क्या हुआ? मिसाइल फेंकने वाला अस्त्र। एक मिसाइल फेंकने वाला अस्त्र होता है प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, तो प्रक्षेपास्त्र के जनक कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन्होंने पृथ्वी, आकाश तथा अग्नि तथा अन्य मिसाइलों का निर्माण करा। कलाम ने पृथ्वी, आकाश, अग्नि तथा अन्य मिसाइलों का निर्माण कर भारत को उन्नत हथियारों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया। प्रक्षेपास्त्र के तो जनक थे ही, साथ में इन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि और दूसरी अन्य मिसाइलों का भी निर्माण किया, जिससे भारत के पास अच्छे हथियार हो गए और वो आत्मनिर्भर बन गया। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर हो गया। पहले वो इन हथियारों के लिए दूसरे देश पर निर्भर था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सहयोग से, उनके आविष्कार से वह स्वयं आत्मनिर्भर हो गया, खुद पर ही निर्भर हो गया। अब उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में सन 1998 ईस्वी में पोखरण परीक्षण किया गया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। इनका देहावसान 27 जुलाई 1915 को हुआ। आगे देखो बच्चों, पोखरण परीक्षण बहुत सफल रहा, लेकिन इनकी मृत्यु 1915 में हो गई। डॉक्टर कलाम का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम तथा बच्चों को देश की अमूल्य धरोहर और देश का उज्जवल भविष्य मानने की उनकी मानसिकता ने उन्हें जनमानस में विशेष स्थान दिया था। बच्चों, ये डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और ये मानते थे कि जो बच्चे हैं ना, वो एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका वो देश की उज्जवल भविष्य हैं। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और वो अगर सीखना चाहें और उन्हें सिखाया जाए तो वो देश में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छे अच्छे आविष्कार कर सकते हैं, लोगों को आपस में मेल जोल से रहना सिखा सकते हैं, मानवता के पुजारी हो सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा कवि कोई बन सकता है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, ऐसा उनका विचार था। इसलिए वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और बच्चों, उनकी इसी मानसिकता ने, उनकी इसी सोच ने उन्हें जनमानस मतलब लोगों के मन में विशेष स्थान दिया, क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल था और वो बच्चों को बहुत मानते थे। उनकी आंखों में एक विकसित एवं शक्तिशाली भारत का सपना था। बच्चों, वो सपना देखते थे कि हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बने और शक्तिशाली राष्ट्र बने। वे हमेशा युवकों को प्रोत्साहित करते रहते थे। वे स्वयं भी भारत को 20 वर्षों में विकसित बनाने का स्वप्न देखते थे। बच्चों, वो इसके लिए युवकों को भी प्रोत्साहित करते थे कि कुछ ऐसा करो, भारत के हित में कार्य करो, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बन सके।
और ऐसा ही नहीं है, वे स्वयं ऐसा मानते थे कि 20 वर्षों में भारत विकसित देश बन जाए, ऐसा स्वप्न देखते थे और इसके लिए प्रयास करते थे। और कहते थे, ऊंचे सपने देखो, उच्च सपने ही जीवन में साकार होते हैं। ये बहुत मुख्य बात है अब्दुल कलाम जी की, कि वो कहते थे सपने बड़े बड़े देखो, और उन सपनों को पूरा जब करोगे तो जीवन स्वयं ही साकार हो जाएगा। उच्च सपने ही जीवन में साकार, जब बड़े सपने देखोगे तो उनको साकार करने के लिए लग जाओगे, और जब लग जाओगे तो वो जीवन में पूरे हो जाएंगे। साकार मतलब पूरे हो जाएंगे। ऊंचे सपने ही जीवन में पूरे होते हैं। उनका राष्ट्र प्रेम विकास का आकांक्षी था। विकास का मतलब समझे इच्छा रखने वाला, आकांक्षी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। उनका जो देश प्रेम था ना, वो देश के विकास की इच्छा रखता था, चाहता था कि देश निरंतर प्रगति करता रहे, यही उनका राष्ट्र प्रेम था। आगे देखो, वे भारत रत्न से अलंकृत कवि हृदय थे। वो भारत रत्न से अलंकृत थे और उनका हृदय में कविता भी थी। वो कवि हृदय थे, यानी कि हृदय में वो एक भाव रखते थे जो कभी कभी शब्दों में व्यक्त भी करते थे। उनकी दूरदृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासात्मक प्रयास अवश्य भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने में सक्षम था। बच्चों, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूरदृष्टि मतलब दूर से सोचने वाला, भविष्य की सोचने वाला, भविष्य के में क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, इस बात को ध्यान से सोचने और समझने वाले को दूरदृष्टि कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर एक घटना, हर एक कार्य के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, ऐसी सोच रखने वाले को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। और विकासात्मक प्रयास, विकास, निरंतर विकास मतलब निरंतर बढ़ना, विकास करना, प्रयास, कोशिश, अवश्य भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने में सक्षम था। उनकी दूरदृष्टि, दूर की सोचने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासात्मक जो प्रयास था, जो कोशिश थी, वह निश्चय ही भारत को आगे ले जाने में सक्षम थी, आगे ले जाने में सहयोगी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय युवा वर्ग के आदर्श थे। बच्चों, भारतीय युवा वर्ग उनको अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि अब्दुल कलाम जी को भी भारतीय युवा वर्ग और बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं और बहुत आशाएं थी। और वो उनसे कहते थे कि तुम ऊंचे सपने देखो, क्योंकि ऊंचे और बड़े सपने ही तुम जीवन में साकार कर सकते हो। और युवा वर्ग और बच्चे जो सोच लें वो पूरा कर सकने की क्षमता रखते हैं, ऐसा इनका विश्वास था। इसीलिए भारतीय युवा वर्ग उनको अपना आदर्श मानते थे। और देखिए संदेश में क्या है। हमें डॉक्टर कलाम के संघर्षरत जीवन से प्रेरणा लेते हुए उन्हीं के समान बहुमुखी प्रतिमा का धनी बनने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, ये पाठ पढ़ाने का आपका यही उद्देश्य है कि आप भी प्रेरणा लें कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, पर उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। उन्हें अनदेखा करते हुए अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत बहुमुखी प्रतिभा, बहुत सारे गुणों को समावेश करना चाहिए, बहुत सारे गुणों को सीखना चाहिए और गुणों का धनवान होना चाहिए, ना कि धन का बनने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा और आप अवश्य प्रेरणा लेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन पर से। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।